ऑटोमोबाइल सेक्टर का एक ऐसा जायंट जिस पर लोग आंख बंद कर कर भरोसा करते, एक ऐसा स्कैंडल जो ये प्रूव करता है कि दुनिया की बड़ी कंपनीज भी फ्रॉड कर सकती है। वोक्सवैगन का डीजलगेट स्कैंडल, जहां एनवायरनमेंट के नाम पर लोगों को चीट किया गया। जानना चाहोगे? तो दोस्तों, मैं हूं सोनल पोखरना नाहर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं स्मार्ट कॉमर्स हब में। हम लोग बात कर रहे हैं वोक्सवैगन के डीजलगेट स्कैम की। सितंबर 2015 में एक शॉकिंग रिवीलेशन ने पूरे के पूरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को हिला दिया। वोक्सवैगन, एक कार जायंट जो अपने एनवायरनमेंट फ्रेंडली कार्स के लिए जाना जाता था, वो पकड़ा गया अपने कार्स में फेक एमिशन डेटा दिखाने के लिए। इस स्कैंडल को नाम दिया गया डीजलगेट। उसका कारण ये था कि वोक्सवैगन को मोर देन $30 बिलियन का जुर्माना भरना पड़ा और उनके रेपुटेशन को भी भारी नुकसान हुआ। आइए समझते हैं एग्जैक्टली ये स्कैम था क्या। ये जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली कार्स होती है, इनका एमिशन टेस्टिंग किया जाता है। दैट मींस इन कार्स की वजह से जो पोल्यूशन हो रहा है उसे टेस्ट किया जाता है और फिर गवर्नमेंट एजेंसीज ये सर्टिफाई करती है ये पर्टिकुलर कार का एमिशन विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स है या नहीं। सो इन्हीं गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए वोक्सवैगन ने अपने डीजल कार्स में एक डिफीट डिवाइस लगवाया था। ये डिवाइस एमिशन टेस्टिंग के वक्त कार के पोल्यूशन लेवल्स को आर्टिफिशियली लो दिखाता था, जबकि लेकिन एक्चुअल में कार का पोल्यूशन लेवल 40 टाइम्स ज्यादा था। सो ये डिफीट डिवाइस एग्जैक्टली है क्या? ये डिफीट डिवाइस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर था जो कार के इंजन को टेस्टिंग मोड में डिटेक्ट करता था। जब टेस्टिंग होती थी तो ये सॉफ्टवेयर इंजन एमिशन को कम कर देता था, लेकिन रियल वर्ल्ड में फिर से इंजन एमिशन काफी ज्यादा था। इसका मतलब टेस्टिंग के वक्त कार्स लीगली अलाउड लिमिट्स के अंदर दिख रही थी, लेकिन असली दुनिया में ये एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा हार्म कर रही। अब सवाल ये आता है कि वोक्सवैगन पकड़ा कैसे गया। 2015 में एक इंडिपेंडेंट टेस्टिंग एजेंसी इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन ICCT ने वोक्सवैगन के कार्स का एक रियल वर्ल्ड एमिशन टेस्टिंग किया और इस रियल वर्ल्ड टेस्टिंग से उन्हें पता चला कि इन कार्स के लैब टेस्ट और रोड टेस्ट के डेटा में बहुत बड़ा फर्क है। ये फर्क किस वजह से हुआ? लैब टेस्ट के वक्त कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होने की वजह से वो डिफीट डिवाइस काम कर रहा था, लेकिन रियल वर्ल्ड में कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट ना होने की वजह से डिफीट डिवाइस काम नहीं कर पाया और जो रियल डेटा है वो बाहर आया। ICCT ने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ऑफ USA को इन्फॉर्म किया। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ और वोक्सवैगन का स्कैम बाहर आया। इस स्कैम का इम्पैक्ट क्या हुआ? तो इस स्कैम के बाद वोक्सवैगन के CEO मार्टिन विंटरकॉन्ग को रिजाइन करना पड़ा, $30 बिलियन का फाइन भरना पड़ा और अक्रॉस द वर्ल्ड 11 मिलियन कार्स को रिकॉल करना पड़ा। इस स्कैंडल का असर सिर्फ वोक्सवैगन पर ही नहीं तो पूरे के पूरे ऑटो इंडस्ट्री पर हुआ। लोगों का ऑटो इंडस्ट्री पे से भरोसा कम होने लगा, उनके एमिशन टेस्टिंग्स पर सवाल उठने लगे। तो इस पूरे स्कैम से हमने क्या सीखा? तो ये पूरा स्कैंडल हमें सिखाता है कि कंपनी कितनी भी बड़ी हो, अगर वो एथिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करती है तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। गवर्नमेंट रेगुलेशंस और टेस्टिंग एजेंसीज ऑफ कोर्स बहुत जरूरी है ताकि ऐसे फ्रॉड्स अवॉइड हो सके। और उससे भी बड़ी और इम्पोर्टेंट बात, वोक्सवैगन ने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के लिए रिस्क लिया, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनके रेपुटेशन को काफी बड़ा नुकसान हुआ। सो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट्स कमाने के लिए एज अ बिजनेसमैन ऐसा कोई काम ना करे जो लॉन्ग टर्म में आपके नाम को और आपके रेपुटेशन को हैम्पर कर सके। आपको क्या लगता है, क्या वोक्सवैगन ये ब्रांड वापस अपने पुराने ग्लोरी पर आ पाएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।